रायपुर में बर्ड फ्लू की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, हरकत में आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर ने जिले के सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ बैठक की और बर्ड फ्लू के किसी भी संभावित मामले में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए। पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। मुर्गियों की असामान्य मौत की जानकारी तुरंत जिला प्रशासन को देने को कहा गया है। इस बैठक में पशु चिकित्सा संचालनालय के अधिकारी भी मौजूद थे। जिला प्रशासन की तरफ से बर्ड फ्लू की चुनौती से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की किसी भी संभावित खबर पर क्विक रिस्पांस टीम को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उधर पशु चिकित्सा संचालक का कहना है कि अभी तक जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी केस नहीं पाया गया। उधर रायपुर के बस स्टैंड के पास बड़ी संख्या में कबूतर और दूसरे पक्षी मरे हुए मिले हैं। यहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार कबूतरों की मौत हो रही है। पशु विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। खबर मिलने पर पुलिस की टीम, पशु चिकित्सक और मेयर भी मौके पर पहुंचे। चलिए, तो रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के पास कबूतर सहित कई दूसरे पक्षी मरे हुए मिले, इनके सैंपल भेजे गए। किस तरह की स्थिति है रायपुर का ही रुख करते हैं। स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, हालांकि अभी तक रायपुर में या छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एक आहट यहां पर बनी हुई है, कल पंडरी बस स्टैंड में जिस तरह से मरे हुए कबूतर और दूसरे पक्षी मिले हैं, सैंपल भेजे गए हैं, किस तरह की यहां पर तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी इस इन्फ्लुएंजा की दस्तक यानी बर्ड फ्लू की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन चूंकि बॉर्डर्स लगा हुआ जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर इसकी पुष्टि हो चुकी है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर इसके केसेस पाए जा रहे हैं। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट की स्थिति राज्य सरकार ने घोषित की है। और जहाँ तक रायपुर की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी यहाँ पे जिले के समस्त वेटनरी स्टाफ या वेटनरी चिकित्सक हैं या वेटनरी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि अलर्ट हर मोड पे रहेंगे। लगातार अलग अलग जगह से सैंपल्स आ रहे हैं, खबरें आ रही, कहीं कबूतरों की मौत की खबर आ रही है, कहीं कौवे की मौत की खबर आ रही है, कहीं मुर्गियों की मृत्यु की खबर आ रही है। तो फिलहाल सभी के सैंपल्स लैब में भेजे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर वेटनरी हेल्थ सर्विसेज हैं जो देवेंद्र कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है सर बर्ड फ्लू की? छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर की बात करें तो अभी कल ही हमारे पास कल शाम को लगभग 6:45 के आसपास कलेक्टर साहब के कांटेक्ट किए थे। कलेक्टर साहब ने निर्देश किए कि आपके पंडरी में कुछ कबूतर मरे हुए हैं। तो हमने तुरंत उसके बाद हमारी आरआर जो टीम होती है, रैपिड रिस्पांस टीम है, उनको वहाँ पर हमने भेजा। और उसके बाद मैं भी खुद मुआयना में गया हुआ था, तो वहाँ देखे कि कुछ कबूतर मरे हुए पाए गए। तो उसके बाद हमने रैपिड रिस्पांस जो टीम थी उसको सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए बोल दिया। और उसमें बाद में एक कार्य 7 बजे से लगभग 11 बजे तक चलता रहा, जिसमें लगभग 14 कबूतर पाए गए, जिसमें से 4 के हमने सैंपल ले लिया है, जिसको हम भोपाल डायग्नोस्टिक लैब भेजेंगे। जी, तो ये एक जानकारी के मुताबिक एक सैंपल यदि आप भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है? और इसके अलावा चूँकि अभी रिपोर्ट आई नहीं है, फिर भी किस तरीके के एहतियातन बरतने के निर्देश आप लोग को दिए गए हैं? हाँ, लगभग आज पहुंच जाएगा, तो लगभग कल इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही 14 डेथ हुए हैं। इसी कारण माने ये इसकी रिपोर्ट माने टेस्टिंग तुरंत हो जाएगी और कल हमको शाम तक रिपोर्ट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, और तैयारी क्या है निर्देश? क्योंकि पॉजिटिव आएगी, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, वो बात की बात है, लेकिन तैयारी के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर एरिया मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर इसके संकेत मिले हैं। तो हमारे यहाँ भी, हमारे ज़िले में भी ये बर्ड फ्लू से संबंधित केस ना हो, इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा हमारे पशुधन विकास विभाग के संचालक महोदय के द्वारा भी बार बार निर्देशित किया जा रहा है। उन निर्देशों के तहत हमारे जिला स्तरीय टीम का गठन किया, आरआरटी का गठन किया गया है। उसी प्रकार से ब्लॉक स्तरीय आरआरटी का गठन किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिला स्तर पर किया गया, ब्लॉक स्तर पे किया गया, तहसील स्तर पे भी किया गया और रेगुलर मॉनिटरिंग इस पे की जा रही है कि कहीं से भी कोई सूचना यदि पक्षियों की मृत्यु की आती है तत्काल वो रैपिड रिस्पांस टीम को भेजा जा रहा है। और वहाँ पर जो बॉडीज़ रहती है पक्षियों की उनको कलेक्ट करके उनके सैंपल भी कराए जा रहे हैं। चूँकि सिर्फ भोपाल में ही टेस्टिंग की फैसिलिटी है, लैब
लैब वहाँ पर है जो इस प्रकार के वायरस के डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सी रिपोर्ट आने में समय लगता है। लेकिन मामला सेंसिटिव होने पर उसकी तत्काल रिपोर्टिंग भी की जा रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो रायपुर का जो कल का जो मामला है उसकी रिपोर्ट कल देर शाम तक पहुँच जानी चाहिए। और हालांकि एहतियातन पूरी तरीके से तैयारी प्रशासन की है ताकि किसी भी समय यदि ये वायरस आउटब्रेक होता है तो उसको तत्काल उसके हिसाब से एक्शन लिया जाए। निश्चित रूप से यहाँ पर स्टार हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन प्रशासन की यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।